हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है 50 इंच का 4K पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। और 4K पैनल में देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गेट लाइन शॉर्ट होने से बहुत आती है, जिसकी वजह से पैनल ये फेलियर है, यानी कि पैनल प्रॉपर तरीके से ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं। अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अभी इस पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, अगर ये रिपेयरेबल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके अंदर ये 4K बोर्ड लगा हुआ है और ये लोकल टीवी है जो कि मार्केट का रहता है। और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको चेक करते हैं और कैसे रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं पावर दे देता हूँ इसको, और पावर देने के बाद सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन इसकी है। तो सेट तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर है वो नहीं बन रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सेट में पिक्चर नहीं बन रही है। तो अभी क्या है कि अगर पिक्चर नहीं बन रही है तो सेट में क्या है कि अलग अलग सभी वोल्टेज हमारे को चेक करनी पड़ेगी। कई बार गेट लाइन शॉर्ट होने से वोल्टेज वगैरह सभी ड्रॉप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैनल में इस तरीके की दिक्कतें हमें मिलती हैं। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम वोल्टेज रेंज पे, और यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड में लगा लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो 12 वोल्ट के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट बना हुआ है, और यहाँ पे लेवल शिफ्टर का सर्किट है। ये हमारी टीकॉन आईसी है, रोम आईसी लगी हुई है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद ये जो सप्लाई है ये हमारी जाती है डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर ये देख सकते हैं जा रही है। ये देखिए, ये 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और ये जब 12 वोल्ट इनपुट होगा तो सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट का पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। टेस्टिंग पॉइंट है ये हमारा 3.3 वोल्ट का। और 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम चेक करते हैं एवीडीडी वोल्टेज, तो एवीडीडी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारा जो एवीडीडी वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। और वोल्टेज अगर चेक करते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसमें अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग सर्किट इसके अंदर बने हुए हैं। तो और भी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ वोल्टेज, तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि हमारी टीकॉन आईसी में जाती है। और यहाँ पे टीकॉन आईसी की अगर देखते हैं तो ये रोम आईसी पे 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज है 1.1 वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे जो है और भी वोल्टेज है 1.1 वोल्टेज, ये भी हमारा इनपुट हो रहा है। तो यानी कि ये जो सभी सप्लाइयाँ जो है हमारी, ये देखिए 1.8 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी इनपुट हो रही है। यानी कि हमारी जो टीकॉन आईसी है, इस टीकॉन आईसी के अंदर क्या होता है, ग्राफिक्स होता है, जिसके अंदर हमारे को चाहिए 1.8 वोल्ट भी इसके अंदर जाता है, 1.2 वोल्ट भी इसमें जाता है, 3.3 वोल्ट भी इस आईसी के अंदर जाता है। तभी आईसी हमारी काम करना स्टार्ट करती है। तो देखिए क्या होता है, अलग अलग पैनल, अब जो लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं तो उनकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। क्योंकि पैनल आपको जो लेटेस्ट मिलेंगे, थोड़े से पिक्चर क्वालिटी जिनके अंदर क्लियर आ रही है, यानी कि 4K पैनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 4K पैनल है, 8 पेयर इसके अंदर है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो टीकॉन आईसी जो ये लगी हुई है, टीकॉन आईसी को सभी वोल्टेज जो है मिल रही है। लेकिन टीकॉन आईसी के बाद हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी जो काम करती है हमारी, वो सभी वोल्टेज बनाने का काम करती है। वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी, ये सारी वोल्टेज ये बनाने का काम करती है। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है डीसी और डीसी सर्किट को रिपेयर करने में, लेवल शिफ्टर सर्किट रिपेयर करने में, या फिर टीकॉन बोर्ड को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर पहचानने में दिक्कत आती है कौन सा सीकेबी ट्रैक है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो आगे अगर मैं आपको बताता हूँ तो और इसकी वोल्टेज और भी बनती है, जैसे VGL वोल्टेज बनती है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को VGL वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो VGL वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे, VGL वोल्टेज भी हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो VGL वोल्टेज भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर VGH वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे VGH वोल्टेज भी हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल क्या है कि हमारी जो ये DC टू DCIC है प्रोटेक्शन मोड में है। तो यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो फिलहाल अभी जो हमारा DC टू DC सर्किट है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो देखिए कई बार क्या होता है, गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ से हम कनेक्टर को निकाल के एक साइड की केबल निकाल के अगर हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद मैं यहाँ पे इसको सप्लाई लगाऊंगा और सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है। सेट हमारा ऑन हो चुका है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मैंने सेट को पावर दी है, सेट हमारा ऑन हो चुका है। और अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले AVDD वोल्टेज हमारा बनना चाहिए, लेकिन अभी भी AVDD वोल्टेज जो है हमारा नहीं बना है। तो इस कंडीशन में हम दोबारा से सेट को ऑफ करते हैं और एक साइड से जो हमने निकाली थी केबल को वापस से लगाते हैं और दूसरी साइड से निकाल के ट्राई करते हैं कि दूसरी साइड से वोल्टेज हमारी बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ से मैं इसको निकाल के दूसरी साइड से ट्राई करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और फिर से हम इसको ट्राई करते हैं पावर लगा के। ये देखिए अभी मैं इसको पावर लगा दिया और पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी देखिए यहाँ पे जो है हमारे को वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि अगर यहाँ पे भी अभी हमारे को वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है तो हमारे को करना क्या है कि इसका मतलब हमारे टीकॉन बोर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिल सकती है। तो इसको मैं क्या काम करता हूँ, दोनों साइड से निकाल देता हूँ। कई बार पैनल दोनों साइड से शॉर्ट हो जाते हैं तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो दोनों साइड से मैंने FFC को निकाल दिया है और फिर से अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा जो AVDD वोल्टेज है वो बना या नहीं बना, तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो सेम कंडीशन में हमारा पैनल है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो टीकॉन के अंदर है। इसका मतलब हम इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है तो गेट लाइन को रिपेयर करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। अलग अलग तरीके से हमारे को उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन अभी अगर टीकॉन में दिक्कत है तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे जो टीकॉन बोर्ड है, टीकॉन बोर्ड में कहीं पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम रिपेयर कर रहे हैं और PCB में शॉर्टिंग होती है तो प्रॉपर तरीके से कन्फर्मेशन नहीं हो पाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सभी PF शॉर्टिंग हमारे को नहीं देने चाहिए, कोई भी PF। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी PF हमारे ओके कंडीशन में है। ये देख सकते हैं सारी वोल्टेज हमारी ओके कंडीशन में, सारे सर्किट है। तो अभी ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो देखिए दोस्तों इस कंडीशन में क्या है, हमारी DC टू DCIC भी ख़राब हो सकती है। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमारे को इसका मेजरमेंट लेना होगा। मेजरमेंट मतलब GR वैल्यू इसकी चेक करनी पड़ेगी। तो GR वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे और हम इसकी GR वैल्यू लेते हैं, क्या क्या वैल्यू हमारे को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे को AVDD पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को 490 इसकी GR वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमारा जो AVDD का पॉइंट है और AVDD वोल्टेज जो हमारी जाती है COF IC के अंदर भी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देख सकते हैं तो अराउंड यहाँ पे हमारा जा रहा है AVDD। तो यानी कि GR वैल्यू हमें कंप्लीट यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है VGL का GR चेक करते हैं तो हमारे को VGL की GR 2.794 मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारी जाती है लेवल शिफ्टर IC में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को सही GR मिल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद VGH की GR लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा VGL का पॉइंट है, VGL के पॉइंट पे आप चेक करेंगे, देखिए 2.796 और यही वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल रही है 2.796 और यही वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कंपनी ने यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट बनाया है और टेस्टिंग पॉइंट से यहाँ पे इसकी VGL वोल्टेज आ रही है।
उसके बाद और चेक करते हैं, जैसे VGH की चेक करते हैं तो VGH की जो हमारे को मिल रही है 541 मिल रही है, 0.543 44, तो ये हमारे को मिल रही है। और इसके अगर हम यहाँ पे ट्रैक पे इस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 600 के अराउंड मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा VGH का सर्किट है इतना। और VGH के सर्किट के अंदर अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ VGH के डायोड पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिल रही है 670 मिल रही है। और यहाँ पे जो VGH का जो पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट अगर आप ट्रैक देखेंगे तो ये ट्रैक हमारे इस कैपेसिटर पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू है वो कम मिल रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि हमारा जो ट्रैक है ये कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो सकता है। तो इसकी अगर हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी VGL की कंटिन्यूटी। तो VGL अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये हमारा VGL का पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, ये VGL के पॉइंट पर कंटिन्यूटी आ रही है। और यही सीधी हमारे इस कैपेसिटर पे जा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH से यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन VGH का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, यहाँ से हमारा VGH वोल्टेज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे को कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे डायरेक्ट करना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस लगा के इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इससे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक सप्लाई देंगे अलग से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो ट्रैक है ये ब्रेक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। क्योंकि ये जो सेट मेरे पास आया है ये एक मैकेनिक के पास से आया है, तो मैकेनिक अलग अलग तरीके से इसको छेड़ते हैं, शॉर्ट कर देते हैं पैनल को। अगर प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो ये रिपेयर करना मुश्किल रहता है। सोल्डर ले, तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या है इसको सोल्डर करके देखते हैं। तो ये मेरे पास आयरन है, तो ये अभी मेरे पास लेटेस्ट आयरन आया है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे क्या है हम इसका यूज़ करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हीट होता है। और इसको हम कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा काम फिनिशिंग से हो। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे को काम थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, क्योंकि सोल्डिंग का काम थोड़ा सा क्या रहता है, फिनिशिंग का काम रहता है, हैंड स्किल का काम रहता है। तो इस कैपेसिटर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सप्लाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैपेसिटर सप्लाई ले ली। और इसको हम सीधा जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH का जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से ये सप्लाई जा रही है, तो इस कैपेसिटर पे जोड़ते हैं हम इसको यहाँ पे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो जैसे कई बार क्या होता है कि अगर वोल्टेज अगर सारी नहीं मिलती है तो IC हमारी प्रोटेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे को कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन सी वोल्टेज में प्रॉब्लम है। तो आप इस तरीके से ग्राउंड से वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं इसको चेक करने के। ये अपनी ट्रेनिंग के अंदर मैं बताता हूँ किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं किसी भी पैनल को। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सेट को स्टार्ट करने के बाद अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँगा तो वोल्टेज हमारे को पता लगेगी मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी देखिए यहाँ पे जो है इसकी वोल्टेज नहीं बनी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 12 वोल्ट है वो हमारा परफेक्ट है, लेकिन अभी भी जो है इसकी वोल्टेज नहीं बनी है। तो इस कंडीशन में हमारे को करना क्या होगा, यहाँ से अगर हम डायोड से लेते हैं सप्लाई, चेक करते हैं एक बार, एक चीज चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने कैपेसिटर पे लगाया है ये ग्राउंड है या पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड, ये पॉइंट है हमारा, यानी कि इधर का पॉइंट है हमारा। तो हमने क्या है इसको ग्राउंड पे जोड़ दिया।
तो इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलतियों से ही सीखते हैं। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं और इधर की साइड लगाते हैं। तो अब हम इसकी वोल्टेज दोबारा से चेक करेंगे। सेट को हम लगा देते हैं वापस से। तो वीजीएच पॉइंट पे हम लगा के रखते हैं मल्टीमीटर को। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 25 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। ये देखिए 25 वोल्ट ओके हो गया। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा एवीडीडी नहीं बन रहा था, ये 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई है। तो देख सकते हैं अभी हमारा सेट जो है, अभी वोल्टेज तो सारी ओके बन गई है। और अभी इसकी अगर हम पिक्चर चेक करते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो पिक्चर के लिए हम सबसे पहले केबल लगा लेते हैं जो हमने निकाली थी। तो ये शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमने निकाली थी, इसको हम वापस से लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं फिनिशिंग से। अब इसको ध्यान से लगाना होता है, कई बार इसके पिने भी टूट जाती हैं, तो पिने ना टूटे इस तरीके से हम इसको तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम सेट को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं और पिक्चर की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी आप देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।